अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो आज हम इसमें 4 रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आए तो तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये हमने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और बिल्कुल इनका मैश कर लिया है और 300 ग्राम हमने चने उबाल लिए हैं। और ये हमने कुछ ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं और इनके जो किनारे हैं, ब्राउन किनारे हैं, वो सारे हमें कट करके निकाल लेने हैं। तो सीज़र की हेल्प से इनके किनारे हमने निकाल लिए हैं। इसी तरह से जितने भी पीस हैं हमें इनके किनारे निकाल लेने हैं। और जो ये ब्राउन एरिया बचा है इसको हमें ग्राइंड करना है। अब एक मिक्सी ले लेंगे और इसके अंदर सारे डाल लेते हैं। इससे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत इजीली ब्रेड क्रम्स आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने बिल्कुल बारीक इनका फाइन चूरा बना लिया है। ये ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें मार्केट से भी ला सकते हैं या फिर इजीली घर पर भी बना सकते हैं। अब जो हमने उबले हुए चने लिए हैं, ये 300 ग्राम चने हैं काले। अब इन्हें भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। इनके अंदर पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही इनका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। तो बिल्कुल बारीक हो गए हैं। तो ये चने भी बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। तो अब हम लेंगे एक अनियन, एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने काट लिया है और इनका बिल्कुल इन्हें फाइन चॉप करनी है। तो हम करेंगे मिक्सी के अंदर। इसे ऑन ऑफ करना है सिर्फ एक बार। अगर आप ज़्यादा देर तक मिक्सी चला दोगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा। तो बिल्कुल फाइन चॉप हो गई है हमारी अनियन। अब इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी फाइन चॉप की है। तो बहुत आसानी से आप मिक्सी के अंदर भी इस तरह से कर सकते हो। सिर्फ मिक्सी को ऑन ऑफ करना है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसे गर्म कर लेते हैं। ये रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। तो जीरे को गोल्डन कलर आ जाएगा इतना हमें फ्राई करना है। अब इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो हमने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 हमने लहसुन निकल लिया। इन्हें बिल्कुल अच्छे से दरदरा कूट लिया है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकते हो। अब जो हमने अनियन को फाइन चॉप किया है वो इसके अंदर डाल लेते हैं। इन्हें भी थोड़ी देर फ्राई करना है। तो इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगी अनियन। इतनी देर इसे फ्राई करेंगे। अब अनियन भी अच्छे से थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली है। ये तीखी मिर्च है इसलिए मैंने 4 से 5 ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और 2 आलू हमने जो मैश किए हुए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इन्हें थोड़ी देर चलाएंगे। अब इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने चने पीस के रखे हैं, वे इसके अंदर डाल देंगे। सारे चने ग्राइंड हुए वे इसके अंदर डाल लिए हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए हमें इसे भूनना है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक डाला है और 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा हरा धनिया। ये सारी चीज़ डाल ली है। अब इन्हें डालने के बाद मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस को हमने हाई फ्लेम ही रखा है और इसे तेज़ी से चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। अगर मिर्च कम लग रही हो इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम मिर्च पसंद हो तो 1 चम्मच भी काफ़ी है। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच मिर्च डाली है क्योंकि मुझे तीखा पसंद है इसलिए। अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये भी अच्छे से भुन गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये भी तैयार हो गया है। अब एक बोल लेंगे और इसके अंदर हम 1 बड़े चमचे और 1 से 2 चमचे हमने इसके अंदर मैदा ले ली है। मैदा को छान लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और इसका बिल्कुल पतला सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं, सिर्फ इसी तरह का हम इसको घोल लेंगे। ये भी रेडी हो गया है।
और ये हमने लिया है चीज़ को हमने कद्दूकस कर लिया है। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बिना चीज़ के भी आप बना सकते हैं। तो ये अब हम ब्रेड ले लेंगे। इसके अंदर जो हमने ये पीठी बनाई है इसे हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये अच्छे से लगा ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम चीज़ डालेंगे। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है या आपके पास नहीं है तो इसके बिना भी आप ब्रेड पकोड़े इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि सैंडविच, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब ये हमने अच्छे से इसे दोनों को प्रेस कर लिया है। अब इसके अंदर डिप करेंगे। जो हमने मैदा घोल के रखी है इसे फ़ौरन निकाल लेना है, वरना ब्रेड टूट जाती है। तो फ़ौरन इसे डालते ही निकाल लेना है और इसे प्रेस करना है, चारों किनारों को चिपका लेना है। अब से ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे और इन्हें अच्छे से ब्रेड क्रम्स में लपेट लेना है। तो इसके किनारों पर भी अच्छे से इसे लपेट लेंगे और जो किनारे इसके खुले हुए हैं उसे प्रेस करते हुए दबा देंगे। ध्यान रहे इनके जॉइंट जो है वो अच्छे से जॉइंट होने चाहिए। और अगर हम फ्राई करेंगे, अगर जॉइंट अच्छे नहीं मिले होंगे तो ये सारा जो पेस्ट है अंदर का वो निकल जाएगा। तो तेल को हमने पैन में पहले ही गर्म कर लिया है। गैस को हमने मीडियम फ्लेम रखा है। लो, अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल्दी ऊपर से जल जाएंगे। तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। अब एक साइड हल्की सी हो गई है, इसे चेंज कर देते हैं। इतने हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इसे भी इसके अंदर रख देंगे और जॉइंट को खूब अच्छे से इन्हें प्रेस करना है। अब इनको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इनके अंदर अच्छा सा कलर ना आ जाए। ये इतने क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो दोनों किनारों को, दोनों साइड से हम अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब इसे चेंज करते हैं दूसरी साइड से। इसे पलटकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से फिर भी ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना ही कलर हमें इसके अंदर चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसका तेल निचोड़कर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। और दूसरे पीस को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा दोनों साइड हो गई है। अब एक पीस इसके अंदर और रख देंगे। तो जितने भी आपको बनाने हैं उतने ही इसी तरह से आप बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो तेल को निचोड़कर ही तेल के अंदर से हमें निकालना है। अब इसे एक प्लेट में रख लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे, कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसे हम एक पीस को कट कर के दिखाएंगे। तो इसके अंदर हम चीज़ लगाया है। अगर आप चीज़ नहीं डालेंगे तो उसके बिना भी ये टेस्टी लगेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बनाइए रमज़ान में अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी। तो अब हम बनाएंगे कटलेट। जो हमारा ये चनों का डो बचा है, आप इसके आसानी से कटलेट भी तैयार कर सकते हैं। तो छोटे या बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। जैसे आलू की टिक्की होती है, इस तरह से आप गोल गोल छोटे या बड़े साइज़ के, जो भी साइज़ आपको पसंद हो, तो इसकी गोल टिक्की बनानी है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो इसके जॉइंट है चारों तरफ से ये फटे हुए नहीं होने चाहिए। किनारे इसके बिल्कुल इकसार कर लेंगे। इसे प्रेस करते हुए इस तरह से हम एक टिक्की की तरह इन्हें बना लेंगे। इनके किनारे अच्छे से मिलने चाहिए। तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जितने भी आपको कटलेट तैयार करने हैं वो बना लेंगे। एक मैंने बना कर दिखा दिया था, तो जितने भी बनाने थे मुझे, मैंने ही बना लिए हैं। इतने बड़े साइज़ के। इसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है। इसी तरह से हमें तैयार करने हैं। अब हम बताते हैं और हमें क्या करना है। एक बर्तन ले लेंगे। इसके अंदर हमने 3 से 4 चम्मच मैदा ली है। मैदा को छान लिया है। अब इसे हम एक घोल तैयार कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका एक पतला सा घोल बना लेना है, ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं। इसे स्पून से, इसके अंदर कोई भी गुड़ी नहीं होनी चाहिए, इसे खूब अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अभी बैटर भी तैयार हो गया है। अभी
इसी तरह से आपको बनाना है। तो ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, ये भी बनकर तैयार हो गया है। अब ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी यहाँ दोनों साइड में रख देंगे। अब जो हमने टिक्की तैयार की है यानी कि कटलेट बना रहे हैं, अब इसे इसमें डिप करेंगे मैदा में और इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट लेंगे। अब इसे हम हाथ से या स्पून से इस तरह से जो भी ब्रेड क्रम्स है सारे इसके ऊपर लगा देने हैं। ये खूब अच्छे से इसे इसके अंदर लपेट देना है। तो एक पीस बनकर तैयार हो गया है, इसे प्लेट के अंदर रख लेंगे और जितने भी पीस है इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो दूसरा पीस लेंगे, इसे भी डिप करेंगे और इसे भी हम दूसरे हाथ से अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा लेंगे। अगर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा करारी कटलेट बहुत ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। तो सारे पीस हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो दो पीस मैंने बनाकर दिखा दिए हैं और जितने भी पीस है मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करना बताते हैं। तो दो तरह से हम फ्राई करना बताएंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, तो हम तेल में डीप फ्राई करेंगे। अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो इसकी जो ऊपर की कोटिंग है वो उतरने का डर रहता है। तो हम दोनों तरह से करके दिखाएंगे। तो इसे दोनों साइडों से इन्हें चेंज कर देंगे। इसकी दोनों साइडें चेंज हो गई है। इसमें ऊपर का जो परत है इसकी उतरने का डर रहता है, इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाती है, इसलिए डीप फ्राई में इसकी अच्छी भी शेप नहीं आती। इस तरह से डीप फ्राई करेंगे तो इस तरह की कटलेट बनकर तैयार होंगे। तो मैं दो तरह से आपको बताऊंगी। तो बिल्कुल भी अच्छी इनकी शेप नहीं आई है, इनकी कोटिंग उतरने का डर रहता है। अब हम एक तवा ले लिया है, तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल बीच में डाला है और अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो जब भी आप कटलेट बनाएं तो तवे के अंदर ही फ्राई करें। अगर डीप फ्राई करेंगे तो इनकी कोटिंग उतर जाएगी। अब नीचे से फ्राई हो गया है, सिक गया है अच्छे से। अब इन्हें इनकी जो साइड हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो हमने बीच में तेल में रखा था, इनकी साइडें चेंज हो गई है और ये नीचे से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम किनारों पर कर देंगे इस तरह से। अगर ये तेल के अंदर रहेंगे तो इनकी जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी। और इस तरह से आप फ्राई करोगे, कटलेट बनाओगे तो ये बहुत अच्छी इनकी शेप आएगी और बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये कटलेट बनकर तैयार होंगे। तो दोनों साइडें बहुत अच्छे से इनकी फ्राई हो गई है। इसी तरह से जितने भी कटलेट हैं वो सारे हमें तैयार कर लेने हैं। तो सारे कटलेट बनाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी लगेंगे। तो रमज़ान में आप बनाइए, इफ्तियार में बहुत टेस्टी लगेंगे, सबको ये पसंद आएंगे। तो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है कटलेट, इस तरह से आप बनाइए। और अगर हम ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी हो जाता है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अब हमने इतनी बड़ी अनियन ले ली है और इसे हम गोल गोल इस तरह से इसके छल्ले निकालने हैं। ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मोटा साइज इसका काट लेना है। तो इस तरह से हम इसके गोल छल्ले निकाल लेंगे। जितनी भी आपको अनियन की पकौड़ी बनानी है, अनियन रिंग पकौड़ी बनानी है, उतनी आप ले सकते हैं। अब इनका जो बीच का एरिया है वो निकाल लेंगे। सिर्फ डबल पीस ही हमें इन्हें रखना है। इसकी जो दो लेयर हैं, सिर्फ दो लेयर ही हमें इसे रखनी है। इस तरह से हम अलग कर लेंगे। तो जितनी भी अनियन है हम सबको इसी तरह से अलग अलग निकाल लेंगे। ये हमने डबल पीस ले लिए हैं। तो जितनी भी अनियन है इसी तरह से कर लेनी है। अब बनाना शुरू करते हैं। अब एक बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर 1 कप बेसन डालेंगे। तो बेसन को सबसे पहले छान लेना है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून पिसा हुआ भुना हुआ जीरा,
और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई खटाई, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हमने नमक लिया है और 2 पिंच डालेंगे इसके अंदर हल्दी और 1 टीस्पून डालना है इसके अंदर गरम मसाला। तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को और अब इसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना है, हमने इतना पानी इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर हमें एक अंडा डालना है। अब एक अंडा लेंगे और इसके अंदर तोड़ देंगे। अंडे को मैंने इसके अंदर डाल लिया है और अब इसे हम खूब अच्छे से फेंटेंगे। तो जितना हमें पानी डालने की इसके अंदर ज़रूरत होगी उतना पानी इसके अंदर डाल लेंगे। अगर हम अंडा बाद में डालते तो उससे ज़्यादा पतला हो जाता है। इसे हम जैसे पकौड़ी का बैटर होता है इसी तरह से हमें बैटर तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल लेते हैं। तो 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे पकौड़ी का बैटर होता है इस तरह से हमने बैटर तैयार कर लिया है। तो ये भी बनकर तैयार हो गया है, इस तरह से बनाना है। अब हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे और वैसे हमने इस वीडियो में शुरू में बता दिया है ब्रेड क्रम्स किसी तरह से बनते हैं। अब इसे डिप करेंगे हम अनियन को और फ़ौरन हम इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे। स्पून की हेल्प से या दूसरे हाथ से भी इसी तरह से इन्हें ब्रेड क्रम्स से लपेट लेंगे। इन्हें अच्छे से लगा लिया है। अब इसे हम एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी अनियन है सारी हमने तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं। अब हमने तेल गरम कर लिया है एक पैन के अंदर, इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो ये हम डीप फ्राई करेंगे। इसकी जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। तो इस तरह से हम दोनों साइडों से सेक कर इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना अच्छा इसके अंदर कलर आ गया है। दोनों साइडों को इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से आप बनाइए। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में बहुत ही टेस्टी अनियन रिंग लगेगी। तो जितनी भी रेसिपी हमने बताई है ये सारी बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो ये भी फ्राई हो गई हैं। जो अनियन बची हैं वे भी इसी तरह से हम अनियन रिंग पकोड़ा हम तैयार कर लेंगे। इनकी भी साइडों को चेंज कर देंगे। तो लाइट गोल्डन कलर इनके अंदर आना चाहिए और इन्हें भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये भी अनियन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आप रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में इफ्तियार में बनाइए रिंग पकौड़ी, बहुत टेस्टी लगेगी बच्चों को भी और बड़ों को भी। आप इन्हें खट्टी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। अब बनाते हैं हम कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमने दूध ले लिया है। तो हम इसके अंदर 1.5 गिलास दूध लेंगे और ये हमने 1 टेबल स्पून ली है कॉफ़ी और 3 से 4 चम्मच चीनी और 2 टेबल स्पून लिया है हमने मिल्क पाउडर। तो सबसे पहले हम कॉफ़ी को घोल लेते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं या फिर दूध से भी आप घोल सकते हैं। मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे घोल लेते हैं। आप चाहो तो इसमें पानी भी डाल सकते हो। ये तैयार हो गई है। अब मिक्सी लेंगे और मिक्सी के अंदर आप दूध डाल लेते हैं। 1 गिलास दूध डालेंगे इसके अंदर और आधा गिलास और डालेंगे। थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, 1.5 गिलास दूध गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर आइस डालेंगे। तो बर्फ़ आप इतनी ही डालें जितना आपको चिल्ड पसंद हो। तो बर्फ़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच हमने चीनी ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। भी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे जो हमने कॉफ़ी का पेस्ट बनाया था वो सारा इसके अंदर डाल लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ली थी और अब इसे कवर करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर काफ़ी झाग भी बन जाएंगे।
तो ये भी ग्राइंड हो गई है। अब इसे करते हैं सर्व। तो हमने 2 गिलास ले लिए हैं और गिलास के अंदर इसे निकालेंगे। तो कितनी अच्छी कॉफ़ी बनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है कोल्ड कॉफ़ी। इस तरह से गिलास में हम सर्व करेंगे और जो ऊपर से झाग बने हैं वे झाग हम स्पून से निकाल कर इसके ऊपर से रखेंगे इस तरह से। तो जब ये ऊपर से झाग रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऊपर से थोड़ा सा चूरा डालेंगे हम कॉफ़ी का। तो ये हम इसे ऊपर से गार्निश कर दिया है इस तरह से। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। इस तरह से आप बनाइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।